प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं 801 सेट नंबर डी का सॉल्यूशन। ठीक है, सेट नंबर डी जो है आपका ए बी सी कर दिया गया है, ये डी बचा हुआ है, डी का हम करते हैं इसमें सॉल्यूशन और देखते हैं कि आपके आंसर्स क्या रहेंगे। और जितने भी पीडीएफ है वो आज अंतिम दिन है आपको पीडीएफ प्राप्त करने का, इसके बाद आपको पीडीएफ प्राप्त नहीं होंगे। सभी विषयों के पीडीएफ एक साथ भेजे जाएंगे आपको, ये ध्यान रखना है। पीडीएफ आज के आज प्राप्त कर सकते हैं, आज के बाद में आपको पीडीएफ प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 70 नंबर का रहता है, आपको पता है। इसके 40% मार्क्स आपको लाने होंगे। ठीक है, 40% हो जाता है इसका 28 नंबर, यानी कि 28 नंबर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप हो जाओगे पास। ठीक है, तो आपको पासिंग मार्क्स के लिए जो है कितने 28 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्पों का चयन करना है। सामाजिक परिवर्तन का कारक है, तो देखो सामाजिक परिवर्तन का कारक ना तो धर्म होता है, ना शिक्षा होता है, ना समाज होता है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें गलत दिए गए, इसमें से कोई नहीं बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए विभाग है। बाल अधिकार जितने भी होते हैं बालक के अधिकार, उसके हनन को रोकने के लिए जो विभाग है उसमें जो है महिला एवं बाल विभाग भी है, श्रम कल्याण विभाग भी है और समाज कल्याण विभाग भी है। सारे के सारे जो है बाल अधिकारों के हनन से बचाने के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शैशवावस्था की आयु मानी जाती है। तो शैशवावस्था की जो आयु मानी जाती है ये मानी जाती है आपकी कितनी, बिल्कुल सही समझ लिया आपने, ये मानी जाती है जन्म से 5 वर्ष। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, पूरा का पूरा शॉर्ट वीडियो बनाया था, वन टाइम में वन शॉर्ट रिवीजन बनाया था, उसमें बहुत कुछ मैंने आपको दिया था। पैरों से संबंधित गायात्मक विकास जो है, यानी कि पैर से जो बच्चा कर सकता है वो कौन कौन से विकास है, तो दौड़ना शुरू कर देता है, सीढ़ी चढ़ना और कूदना, ये तीनों के तीनों विकास सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पूर्व भाषाई संप्रेषण है। पूर्व भाषाई का मतलब होता है जब बच्चा भाषा बोलना नहीं जानता, यानी कि शब्दों को बोलना नहीं जानता, तो उससे पहले बच्चा जो है संप्रेषण यानी कि अपनी बातों को कैसे समझाने का प्रयास करता है। तो शिशु जो है बड़बड़ाना शुरू कर देता है और शिशु के हाव भाव से जो है व्यक्ति सामने वाला समझ जाता है, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 5 अंक जो है यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए भी सेम ही आंसर्स रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें सही जोड़ी बनाना है आपको। जैसे कि आपका पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करके देखिए, यहां पर जो बोला गया है, देखिए चित्र बनाना। तो चित्र बनाना जो है ये किससे संबंधित है आपका, तो चित्र बनाना जो है सूक्ष्म गति कौशल से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका ये इससे मैच कर देंगे। इसके बाद जो है ध्वनि संकेत, ध्वनि संकेत जो है अशाब्दिक संप्रेषण होता है, यानी कि जो है ध्वनि संकेत क्या होता है, अशाब्दिक संप्रेषण होता है। तो इसमें जो है ध्वनि संकेतों से के माध्यम से हम जो है क्या समझते हैं, हम संप्रेषण समझ जाते हैं, लेकिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, उसमें ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। रक्तहीनता, रक्तहीनता जो है वो क्या हो जाएगा, लौह अयस्क की कमी से रक्तहीनता जो है क्या हो जाती है, रक्तहीनता क्यों होती है, शरीर में रक्त की कमी है, यानी कि लौह अयस्क की कमी है। इसके बाद में एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत का मतलब आप समझिए कि एकीकरण का सिद्धांत क्या है। तो एकीकरण का जो सिद्धांत है वो क्या होता है, तो वो होता है विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो एकीकरण का सिद्धांत क्या हो जाएगा, विकास का सिद्धांत, तो आप जो है इसको मैच कर लेंगे विकास वाले से। बचा हुआ अंतिम अपने आप में मैच हो जाएगा। बाल विकास का क्षेत्र जो है विशिष्ट बालकों का अध्ययन। ठीक है, बाल विकास का क्षेत्र क्या होता है, विशिष्ट बालकों का अध्ययन होता है, उसी को हम जो है बाल विकास का क्षेत्र मानते हैं, जिसमें विशिष्ट बालक आते हैं जिनका आईक्यू लेवल जो है वो कितना हो जाता है आपके, तो आपके बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि 140 से ऊपर माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर आपने ये सारे क्वेश्चन सही मैच कर दिए तो यहाँ से भी आपको 5 अंक प्राप्त हो जाना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक वाक्य में यहाँ पे भी 5 अंक प्राप्त होंगे आपको, अगर एक एक लाइन में आप इसके उत्तर दे देते हैं। तो आप देखिए सूक्ष्म गति कौशल का नाम लिखिए। सूक्ष्म गति कौशल का जो भी नाम आपको याद है वो लिख देना है। तो सूक्ष्म गति कौशल के कौन कौन से नाम हैं बस वो आपको यहाँ पे बताना है। सूक्ष्म नहीं है, स्थूल गति कौशल। तो स्थूल गति कौशल या स्थूल गयात्मक कौशल जो है इसमें क्या होता है, बच्चे जो है पैरों टांगों और अपने पूरे शरीर के साथ जो है इसको मैच करना शुरू होते हैं, अपने हाथों को जो है हिलाना शुरू कर देते हैं, पैरों को हिलाना शुरू कर देते हैं, अपने बॉडी के हिसाब से जो है वो पैरों को हाथों को हिलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें इनका रेंगना आ जाता है। ठीक है, रेंगने लग जाते हैं बच्चे, तो रेंगना इसमें शामिल हो जाता है। सूक्ष्म गति कौशल का नाम पूछा, रेंगना है, दौड़ना है, और उसके अलावा आप बता सकते हो कूदना भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपके कौशल है। किसी एक का नाम आपको बताना था, 1 नंबर मिल जाता। सामाजिकरण की कोई एक परिभाषा लिखनी है। सामाजिकरण की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज और गतिविधियां आदि जो है सीखता है। तो सामाजिकरण की ये सिंपल सी परिभाषा मैंने दे दी। आप चाहते तो किसी भी एक मनोदार्शनिक का जो है आप अपना यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते थे, उसकी परिभाषा लिख सकते थे। कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग का नाम आपको बताना है। तो कैल्शियम की कमी से जो सबसे विशेष रोग होता है ना, वो होता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ये सबसे भयंकर रोग है जो आपका विटामिन अरे कैल्शियम की कमी से हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो आप बहुत सारे हैं, कैल्शियम की कमी से क्या होगा, वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि नामक रोग हो जाता है, अब अवृद्धि हो जाएगी। उसके अलावा ब्लड प्रेशर संबंधी रोग हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा रोग हो जाएगा, तो हृदय रोग संबंधी या हृदय रोग जो है कैल्शियम की कमी से होता है। साथ ही साथ जोड़ों में जकड़न हो सकती है, और उसके अलावा जो है मांसपेशियों में भी जकड़न हो सकती है। कल्पना शक्ति में तीव्रता लाने वाली अवस्था को हम जो है शेष अवस्था कहते हैं। शेष अवस्था का कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट, हाथों से संबंधित गायात्मक विकास का एक उदाहरण। हाथों से क्या करता है बच्चा भैया, हाथों से जो है आपका क्या क्या कर सकता है, तो हाथों से है वो गेंद फेंक सकता है, ठीक है, गेंद फेंकना। और गायात्मक विकास क्या हो जाएगा, चम्मच पकड़ना। उसके अलावा क्या हो जाएगा, खुद हाथों से खाना खाना, भोजन करना, ठीक है। ये सारे की सारी गतिविधियां इसमें आ जाएगा। तो इसमें से आपको तो है एक ही उदाहरण देना था। इसके बाद आइए, अब इन्हें आप आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया तो आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। सूक्ष्म गति कौशल से क्या आशय है। अब यहाँ पे पूछा है सूक्ष्म गति कौशल, ठीक है। पहले हमारे से पूछा था स्थूल गति का, अब सूक्ष्म गति कौशल क्या हो जाए, सूक्ष्म की बात हो गई। सूक्ष्म में क्या हो जाता है, तो सूक्ष्म में अभी हमने ऊपर भी बात करी थी, सूक्ष्म गति कौशल क्या होती है। तो सूक्ष्म गति कौशल में होता क्या है, हमारा जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथ को, कलाई को, उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को, अपने होंठ को, जीभ को जो है गति प्रदान करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सूक्ष्म गति कौशल, ठीक है। तो ये हो गया। हकलाना क्या होता है, तो हकलाना भैया बहुत ही सिंपल सी बात है। हकलाना का मतलब होता है कि आप जो है सामान्य प्रवाह में या सामान्य रूप से जो है बात नहीं कर सकते, उसी को हकलाना बोला जाता है। अगर मैं बोलूं तो ये जो है मानव वाक शक्ति में एक प्रकार की बाधा है, जिसमें बोलने वाले न चाहकर भी शब्दों की ध्वनियां जो है दोहराता रहता है, साथ ही साथ उन्हें जो है खींचता भी है, और कभी कभी अटक अटक कर जो है आवाज़ें निकालता है। तो ये क्या होता है, हकलाना हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बालकों में विशिष्ट शब्द भंडार से आप क्या समझते हैं। तो विशिष्ट जो शब्द भंडार है वो जितना ज़्यादा होगा बालकों में, उतना ज़्यादा जो है वो पाठ को आसानी से पढ़कर समझने में, याद करने में सफल हो पाएगा। और जो विशिष्ट जो है शब्द भंडार जो है हर पाठ्यक्रम के और हर पाठ के जो है एंड में, यानी कि आखिरी में, या कह सकते हैं शब्द के अर्थ के साथ जो है दिए जाते हैं, ताकि उनको जो है पाठ्य पुस्तक का वो हिस्सा बनी रहेगी, और साथ ही साथ जो है उसमें बच्चे जो है उसके अर्थ को पढ़ करके निरंतर गतिविधि जो है अपना करके अपने आप को साकार कर पाएंगे। तो उसमें विशिष्ट शब्द भंडार जो हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है शिक्षा में स्पर्धा के लाभ, शिक्षा में जब स्पर्धा होगी तो क्या क्या हो जाएगा भैया, बहुत सारी चीज़ें फायदा होगी। शिक्षा में स्पर्धा होगी तो क्या होगा, ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, है ना। और क्या हो जाएगा, बच्चे जो है उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास हो जाएगा बच्चों के। उसके अलावा और क्या पॉइंट बता सकते हैं इसमें, और पॉइंट बता सकते हैं हम, जो है कि वस्तु की उपयोगिता का ज्ञान हो जाएगा। उसके अलावा और क्या हो जाएगा, तो उसको जो है मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिल जाएगी। उसके अलावा क्या हो जाएगा, उत्साह का संचार होने लगेगा उनमें, और जो है अंतः क्रिया जो है उनकी गतिशील हो जाएंगी। और क्या हो जाएगा, आविष्कार और अनुसंधान जो है वो करने लग जाएंगे। ये तो सारे के सारे स्पर्धा के लाभ है। अगला जो है इसमें बाल शोषण से आप क्या समझते हैं, तो मानसिक या शारीरिक रूप से बालकों का जो शोषण होता है या प्रताड़ित किया जाता है, तो उसी को हम बाल शोषण कहते हैं, जिसमें 18 वर्ष से कम वर्ष के सभी बच्चे जो हैं इसमें शामिल होते हैं, और इस उनको नाबालिग कहा जाता है। और उसमें जो है उस वर्ष के आयु के भीतर भीतर बच्चों को मारना और ज़बरदस्ती कार्य कराना, ये सभी सभी बाल शोषण के अंतर्गत आते हैं। बौद्धिक
रूप से भिन्न बालकों के प्रकार आप बता दें। विशेष जो है आपका विशिष्ट बालक हो गए, उसके अलावा जो है आपका एक बालक और हो जाएगा। विशिष्ट बालक के अलावा और कौन सा बालक होता है, तो एक हो जाएगा आपका सृजनात्मक बालक हो जाएगा, ठीक है, सृजनात्मक बालक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, प्रतिभावान बालक हो जाएगा। और जो है और कौन सा हो जाएगा, एक जो है मंद बुद्धि या मानसिक मंद बुद्धि बालक हो जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रकार है, 3-4 प्रकार लिखते हैं आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, हर के आधा नंबर मिल जाते हैं। किशोरापराध की विशेषताएं क्या है, किशोरापराध की जो विशेषताएं हैं वो सारी हमने डिस्कस करी थी लास्ट वीडियो में। ये सारे क्वेश्चंस हमने मैक्सिमम डिस्कस किए हैं। वैश्वीकरण का तो क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, वैश्वीकरण के बारे में तो कभी ना कभी किसी न किसी मेथड से पूछेगा ही कि वैश्वीकरण का समाज पे क्या लाभ है, वैश्वीकरण का जो है और अन्य लाभ क्या है, और वैश्वीकरण के जो हम कैसे मतलब उसकी विशेषताएं क्या है, ये सब चीज़ें पूछता रहता है। बालक के शारीरिक गायत्मक विकास में खेलों की क्या भूमिका, भैया खेल तो बहुत सारी भूमिका निभाते हैं, सारे बता सकते हो। खेलों से तो ये चीज़ विकास होता है, ये विकास होता है, वो विकास होता है, बहुत सारे। स्थूल गति कौशल की विशेषताएं क्या होती है, अभी अभी मैंने बताया था स्थूल गति कौशल में क्या क्या होती हैं। सामाजिकरण की क्या विशेषताएं हैं, ये आपको बता देनी है। नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है दुर्खिम का सामाजिकरण सिद्धांत, ये अलग से थोड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, बालक के सामाजिकरण में खेलों की भूमिका, खेलों की भूमिका ज़्यादा पूछ लिया इस पर, तो खेलों की भूमिका आप बता सकते हैं। और जो है यहाँ पे पूछा गया स्वास्थ्य स्पर्धाओं के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका, स्वास्थ्य जो आपका होता है इसमें स्पर्धा जो करते हैं, तो मतलब हेल्दी कॉम्पिटिशन्स जो हम करते हैं, तो उसके रेफरेंस में जो शिक्षक का भूमिका है वो कैसी रहेगी आपको बताना है। बाल श्रमिक बनने से रोकने के बहुत सारे उपाय हैं, आप बता सकते हैं। वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों है या विशेषता क्या है, ये भी बता सकते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रविधियों का वर्णन कर देना था। विशिष्ट बालकों की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। और शारीरिक गायत्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बालक के शरीर में गायत्मक विकास में शिक्षक की भूमिका पूछता रहता है, तो ये अभी आप बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया छात्र वार्तालाप के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए, और इसी में अथवा में दिया है संवेग के कार्यों का वर्णन कीजिए। हमने संवेग का पूरा टॉपिक डिस्कस किया था। और स्वाभाविक अवलोकन में आवश्यक बातें जो है आपको समझा देनी है। विकासात्मक सिद्धांतों की विशेषताएं का वर्णन कर देना है। ये दोनों ऑप्शंस जो है बहुत आपको ऑप्शंस बहुत अच्छे दिए गए इस बार। बालकों के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, वातावरण की भूमिका पूछता रहता है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। दंड के प्रयोजन तथा सिद्धांतों का वर्णन कर देना, इसी में और पार्ट में पूछा गया है। रूढ़िवादिता की विशेषताओं का वर्णन करना है आपको, और सामाजिकरण में सांस्कृतिक भिन्नताओं को समझाना है। तो इस तरह से आपके ये प्रश्न पूछे गए थे, जो कि सारे के सारे मैक्सिमम जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें एक क्वेश्चन ढीला है तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया, बस कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सारे अच्छे क्वेश्चन रहे हैं। आपने क्वेश्चन के मैच कर लिए होंगे आंसर्स, आपके 15 नंबर 20 नंबर जो आपको प्राप्त करने थे आसानी से, वो तो आपने प्राप्त कर लिए होंगे। टोटल 28 नंबर चाहिए था। अगर 4-5 क्वेश्चन बड़े आपने अटेम्प्ट कर दिए तो ऑटोमेटिकली आपको 28 नंबर लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप हमेशा एग्जाम देते समय ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास ना करें, जितना हो सकता है लिखें और जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।